हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग क्लास 9th और 10th के इंग्लिश के सिलेबस में रहता है ज्यादातर, लेकिन उस तरह भी हमें नोटिस राइटिंग के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर नोटिस राइटिंग होता क्या है। Notice writing is a formal way of communicating information to a group of people. It is commonly used in schools, offices and public places. Notice formal way of communicating information है to a group of people. यानी कि जब हम बहुत सारे लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन नोटिस के थ्रू दिया जाता है। इट इज कॉमनली यूज्ड इन स्कूल्स, ऑफिसेस एंड पब्लिक प्लेसेस। स्कूल ऑफिस में आपने देखा होगा कि नोटिस बोर्ड में एक नोटिस टंगा रहता है। जब कोई इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों को एक साथ देना होता है तो उसे नोटिस के रूप में लिख के टांग दिया जाता है ताकि लोग पढ़े और समझ जाए कि आखिर क्या कहना चाह रहा है। फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग लिखने का फॉर्मेट। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। नोटिस राइटिंग में सबसे पहले हम लिखते हैं नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन एट अ टॉप इन कैपिटल लेटर, टॉप में कैपिटल लेटर में। उसके बाद नोटिस इन कैपिटल लेटर सेंटर, बीच में हम लिखते हैं नोटिस कैपिटल लेटर में। डेट ऑन द लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं डेट। हेडलाइन या टाइटल, फिर हेडलाइन या टाइटल लिखते हैं कि आखिर ये नोटिस किस लिए है, किस चीज की नोटिस है। अ ब्रीफ कैची टाइटल समराइजिंग द नोटिस। फिर उसके बाद बॉडी ऑफ द नोटिस। बॉडी ऑफ द नोटिस क्लियरली स्टेट्स पर्पस, डिटेल्स एंड इंस्ट्रक्शन। बॉडी में पूरा डिटेल में लिखे रहता है कि नोटिस किस बारे में और क्या इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और लास्ट में सिग्नेचर विद नेम एंड डेजिग्नेशन, जिसके थ्रू नोटिस लिखा गया है, जो भी हेड ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन का, उसका सिग्नेचर और उसका डेजिग्नेशन लास्ट में लिखा रहता है। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल करते हैं नोटिस राइटिंग तो इससे आप सैंपल नोटिस और क्लियर हो जाएगा नोटिस कैसे लिखते हैं। तो चलिए अब हम सैंपल नोटिस एक करते हैं। सैंपल नोटिस से क्या है कि आपको और क्लियर हो जाएगा कि नोटिस किस तरह से लिखते हैं और उसका फॉर्मेट एग्जैक्टली है क्या। सो लेट्स स्टार्ट सैंपल नोटिस। XYZ पब्लिक स्कूल। सबसे पहले स्कूल का नाम हमने लिखा, फिर डेट लिखा हमने जब नोटिस लगाया जा रहा है। फिर बीच में हमने लिखा नोटिस कैपिटल लेटर में। उसके बाद हमने लिखा टाइटल कि नोटिस किस बारे में है, पिकनिक फॉर सीनियर क्लासेस क्लास 6 to 9। फिर उसके बाद ये पूरा ऑल से लेके दैट, ये जो आप दैट डे देख रहे हैं ये पूरा हमारा क्या है, बॉडी। इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि नोटिस किस बारे में है, क्या इन्फॉर्मेशन लोगों को देना है जो ये नोटिस लिखा गया है। फिर बाद में सिग्नेचर किसका, जिसने, फिर बाद में सिग्नेचर किसका, जिसने नोटिस लिखा है। जैसे प्रिंसिपल के द्वारा नोटिस लिखी गई है तो सिग्नेचर में प्रिंसिपल का नाम, सिग्नेचर प्रिंसिपल का। फिर उसके बाद XYZ पब्लिक स्कूल का नाम। ये पिकनिक के बारे में है। एक स्कूल ने सीनियर क्लास 6 to 9 के लिए पिकनिक ऑर्गेनाइज किया है, उसी के ऊपर ये नोटिस है कि सबको कितने पैसे कंट्रीब्यूट करने हैं, बुक्स कॉपीज लेके आना है, नहीं लेके आना है, कहाँ पिकनिक है, पूरा डिटेल है। तो चलिए हम देखते हैं बॉडी में क्या लिखा हुआ है, किस चीज की नोटिस। All interested students of the senior section class 6 to 10 are hereby informed that a picnic will be organized on 25th 5th 2025 in the school playground. सारे इंटरेस्टेड स्टूडेंट सीनियर सेक्शन के सबको इन्फॉर्म किया जाता है कि पिकनिक ऑर्गेनाइज होगा 25 मई को स्कूल प्लेग्राउंड में। Students who wish to participate are requested to submit ₹300 by 25 2025. स्टूडेंट्स जो पिकनिक अटेंड करना चाहते हैं उन्हें ₹300 पे करना होगा 20 मई से पहले तक। All students must attend the picnic in school uniform, but they should not bring books or copies on that day. सारे स्टूडेंट्स को पिकनिक अटेंड करना है स्कूल यूनिफॉर्म में, लेकिन उस दिन किसी को भी बुक और कॉपी नहीं लेके आना है क्योंकि उस दिन पढ़ाई नहीं होगी, सिर्फ एंजॉयमेंट होगा क्योंकि उस दिन पिकनिक मनाया जाएगा। उसके बाद सिग्नेचर प्रिंसिपल XYZ पब्लिक स्कूल, फिर प्रिंसिपल का सिग्नेचर और स्कूल का नाम नीचे। तो आपने देखा फ्रेंड्स, नोटिस लिखने के लिए सबसे पहले हमें स्कूल का नाम लिखना है अगर स्कूल नोटिस है तो, या अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन है बाहर का तो उसका नाम लिखेंगे यहाँ। फिर डेट लिखेंगे जिस दिन नोटिस पब्लिश किया जा रहा है। फिर उसके बाद बीच में हम नोटिस लिखेंगे कैपिटल लेटर में। फिर टाइटल लिखेंगे कि नोटिस एग्जैक्टली है किस बारे में। फिर नोटिस का बॉडी, पूरा डिटेल A to Z सब देना है कि नोटिस किस बारे में, क्या इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक कन्वे करना चाहते हैं जो ये नोटिस लिखे हैं। फिर बाद में सबसे लास्ट सिग्नेचर, जिसने नोटिस लिखा है, जो हेड है ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट का, उसका नाम सिग्नेचर, फिर इंस्टीट्यूट या फिर ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल का नाम लास्ट में।
कुछ टिप्स है जो आपको याद रखना चाहिए एक अच्छा नोटिस लिखने के लिए। यूज फॉर्मल एंड क्लियर लैंग्वेज, हमेशा जब भी आप नोटिस लिखो तो फॉर्मल और क्लियर लैंग्वेज यूज करो। कीप इट शॉर्ट, 50 वर्ड्स इज आइडल फॉर स्कूल लेवल एग्जाम। अगर आप स्कूल लेवल एग्जाम का नोटिस लिख रहे हो तो 50 वर्ड्स मोर देन इनफ है नोटिस के लिए। इंक्लूड व्हाट, व्हेन, वेयर, हु एंड whom टू कॉन्टेक्ट। व्हाट, व्हेन, whom, वेयर, हु टू कॉन्टेक्ट, ये सब आप जरूर इंक्लूड करिएगा नोटिस में। फिर राइट इन थर्ड पर्सन नॉट फर्स्ट पर्सन, नो आई ऑन मी। कोशिश करिएगा नोटिस हमेशा थर्ड पर्सन में लिखे, ना कि फर्स्ट पर्सन में आई, मी, ये सब चीज नहीं होना चाहिए नोटिस में।